नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी मैथ विद गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे समतल आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि देखो, मैं प्रश्न के हिसाब से ही चलता हूँ। पहला प्रश्न हम ले रहे हैं, एक त्रिभुज की भुजाएं अब अगर एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई एक 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दे रखी हो और इसके बाद हमसे पूछे कि इस त्रिभुज का क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालना है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए देखो, हम एक हीरो का सूत्र काम में लेंगे और हीरो का सूत्र होता है एस बराबर नहीं, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इनके पूरे का क्या होता है, अंडर रूट में रहता है, मतलब वर्ग में रहता है, यहाँ पे गुणा है ना। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो यहाँ पे एस की जरूरत पड़ेगी। ये एस क्या होता है, इन तीनों भुजाओं के योग का आधा। तो हम एस पहले प्राप्त करेंगे, तो एस होगा 8 प्लस 11 प्लस 13 बटा 2। 8, 11 और 13 को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, तो यहाँ से मिलेगा हमें एस की वैल्यू जो मिलेगी वो देखो, 3 और 1 4 और 8 12, 2 32/2, 32/2 का मान मिल गया 16। तो यहाँ से एस की वैल्यू क्या आ गई, 16। हम लिख देंगे यहाँ पे, तो देखो एस की जगह लिखो 16। 16 में से 8 निकालना है, फिर 16 में से 11 माइनस करना है और एक 16 में से 13 माइनस करना है। तो देखेंगे हम आगे, 16, अब 16 में से 8 निकालोगे तो 8, 16 में से 11 निकालेंगे तो 5 मिलेगा, 16 में से 13 निकालेंगे तो 3 मिलेगा। आगे देखेंगे हम, देखो 16 का 4 बार आ सकता है, वर्ग मूल लेंगे तो 8 के लिए हम 4 × 2 करेंगे तो 2 को बाहर लिख देंगे और 1 क्या रहेगा, 2 अंदर रहेगा और ये क्या आएगा, अंडर रूट 30 आएगा। तो हमें फाइनली उत्तर क्या मिला, 8√30। और क्या ज्ञात किया है, क्षेत्रफल सब सेंटीमीटर में दे रखी है, तो क्षेत्रफल की इकाई होगी क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हो तो हमें हीरो का सूत्र लगा के क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आगे अगले सवाल की मैं बात करूं आपसे, तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन अगर इस टाइप का हो कि एक त्रिभुज PQR है। इस PQR में PQ की लंबाई अगर आपको दे दे 5 सेंटीमीटर, QR की लंबाई दे दे 7 सेंटीमीटर और RS की लंबाई क्या दे दे, 6 सेंटीमीटर। और एक बात और कह दी कि RS जो है वो लंब है किस पे, PQ पे। तो पूछा है कि त्रिभुज PQR की R का क्षेत्रफल निकालो। तो हम जैसे प्रश्न कह रहे हैं उस हिसाब से चल रहे हैं। देखो, एक तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं PQR। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया जी हाँ, P, Q और R। देखो इसमें PQR ऐसे बना लो, नहीं तो देखो हम बनाएंगे इस टाइप से ही त्रिभुज बनाएंगे। हम उसमें लिखेंगे, ये शर्त को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे कि यहाँ पे देखो PQ पर लंब है एक, तो हम ये इस भुजा को PQ मान लेते हैं। RPQR ये त्रिभुज हो गया। अब देखो RS एक लंब है, वो किस पे है, PQ भुजा पर है, तो ये यहाँ पे लंब है। अब देखो अपने को क्या दिया है, PQ दे रखी है 5 सेंटीमीटर की है, फिर यहाँ से QR दे रखी है ये 7 सेंटीमीटर की है, और RS दे रखी है ये क्या है, 6 सेंटीमीटर की है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो यहाँ क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल सीधा ही 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और हमें पता है कि ये हम आधार मानेंगे PQ,
तो यहाँ पर इस पे सीधा लंब है और सीधी लंबाई दे रखी है, मतलब यही क्या होगी, इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी। तो ये होगी 1/2 × 5 × 6, तो ये आ जाएगा 30/2 मतलब 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा पर्सन की तरफ ध्यान देना है और जैसे जैसे पर्सन कह रहा है उस हिसाब से ही अपने को क्या करना है, चलना है। तो अगर ये चित्र आपसे सही बन जाता है तो बाद में ये तो एक नॉर्मली हो जाता है। चलो मैं एक और लेता हूँ। अगर बात करें समबाहु त्रिभुज की, एक सवाल ले लेते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि उसका समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या दे रखा है आपको, 48 सेंटीमीटर दे रखा है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर दे रखा है, तो पूछा है कि इस समबाहु त्रिभुज का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, परिमाप होगा 3 × भुजा। पहली बात तो ये कि 3 × भुजा तो ये समबाहु त्रिभुज है, तब मैंने लिखा है। अन्यथा परिमाप क्या होता है कि उन भुजाओं की क्या, जो भुजाओं की लंबाई है उनका योग। तो अगर ये अलग अलग भुजा है तो अलग अलग योग होगा a + b + c। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा, ये तीनों भुजाएं समान होगी और तीनों भुजाएं समान होगी तो जोड़ने पर क्या होगी, 3 × भुजा। तो मैंने समबाहु त्रिभुज है तो इस हिसाब से लिख दिया कि 3 × भुजा बराबर कितना दे रखा है, 48। तो यहाँ से भुजा की वैल्यू आपके पास आ गई 16 सेंटीमीटर। भाई 3 का भाग दे देंगे इसमें तो भुजा की वैल्यू 16 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 × भुजा स्क्वायर। तो हम लिखेंगे √3/4 × भुजा का स्क्वायर करना है। भुजा कितनी है, 16, तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार 16 × 16 लिख देंगे। यहाँ से ये 4 से 16 कटेगा 4 बार। अब गुणा कर दो, 64√3, ये फिर से सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। अगले सवाल की बात करें तो देखो, एक हम कहेंगे एक समकोण त्रिभुज है ABC, इसमें दे रखा है कोण B = 90 डिग्री है और AB का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर, AC का मान दे रखा है 13 सेंटीमीटर। देखो इसका डायग्राम बनाएंगे हम, तो हम देखो समकोण त्रिभुज का डायग्राम इस तरह से होगा। कोण B का मान 90 दिया है तो हम B यहाँ रखेंगे, A और C यहाँ रख लो। अब देखो AB की वैल्यू दी है इसने, AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू दे दी 13 सेंटीमीटर। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 × आधार × ऊंचाई। हम देख लेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है, तो ये अगर BC हमें पता चल जाए तो क्या होगा, ऊंचाई तो अपने पास है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम ऊंचाई ये BC की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो समकोण त्रिभुज में होता है कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर करोगे तो ये आधार का स्क्वायर अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो देखो 13 का स्क्वायर 189, 5 का स्क्वायर 25, माइनस करो 144, तो ये किसका स्क्वायर है, 12 का। तो BC की वैल्यू क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्षेत्रफल क्या मिलेगा, 1/2 × 12 × 5, ये यहाँ से 6 बार और 6 पंजे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर।